केंद्रीय व राज्य हज कमेटी के गठन और हज फंड का नाजायज इस्तेमाल किए जाने को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर बीते दिनों हुई सुनवाई में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय व हज मंत्रालय को 8 सप्ताह का अंतिम समय दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से 2 बार सदस्य रहे हाफिज नौशाद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ पर भरोसा जताया है और कहा है कि उन्हें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट हज यात्रियों के हित में निर्णय करेगा। हाफिज नौशाद आजमी ने कहा कि हज कमेटियों के गठन की मांग व हज कमेटी फंड के नाजायज दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार को लगातार पत्र लिख रहे थे। इस मामले में जब सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो उन्होंने न्यायालय की शरण लिया। उन्होंने बीते वर्ष अक्टूबर में न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिस पर दिसंबर माह में याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान सुनवाई की और सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया। दूसरी बार सरकार ने फिर 8 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन यह अंतिम समय दिया गया है। बाकी विस्तृत बातें आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ के लिए और कई मामलात को लेकर अक्टूबर में 2021 में हमने एक मफाद आम्मा की रिट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें 3 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और अदालत ने 6 हफ्ते का मरकज़ी हुकूमत समेत सारे फरीक़ैन को नोटिस जारी किया था कि 6 हफ्ते के अंदर जवाब थे। किसी वजह से वो सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज फिर सुनवाई हुई है 7 नंबर कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर साहब और जस्टिस कृष्ण मुरानी साहब ने सुनवाई करते हुए मरकज़ी हुकूमत और हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त रवैया रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं, 8 हफ्ते के अंदर आप हलफनामा दाखिल करें। सरकारी वकील मरकज़ी हुकूमत के नटराजन जी ने और स्टेट के बहुत से वकीलों ने कोविड और स्टेट के इलेक्शन का बहाना बनाया। बहरकैफ मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि 20 जून 2019 को कमेटी ख़त्म हो गई थी सेंट्रल और 2 बार एक्सटेंशन दिया गया और 20 जून 2020 के 4 माह पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील हो जानी चाहिए थी, जो हज एक्ट 2002 में लिखा हुआ है। और कोविड 24 मार्च 2020 से है और इन्हें 20 मार्च 2020 तक कमेटी बना लेनी चाहिए थी। लेकिन हमें इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की नीयत बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम अदालत आज़मा का शुक्रिया अदा करते हैं और 100% हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि हतमी फ़ैसला जो होगा वो आज़मीन हक़ में होगा, जिससे मुल्क के आज़मीन हज को आसानियाँ हों और ये जो इदारा है उस इदारे की खुद मुख्तारी भी कायम रहे।